मेरे सभी किसान भाइयों को राम राम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि कुछ किसान भाइयों को अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनको बीज कौन सा लगाना चाहिए। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अपना सभी भाई चयन करें कि उनको कौन सा बीज लगाना है। अगर कोई बीज नहीं मिल रहा है आपको, जैसे 2967 है, 1105 है, 711 है, ये बीज गवर्नमेंट ने अब की बार बंद कर दिए हैं। कुछ पहले बंद कर दिए थे, 1105 अब की बार नहीं आ रहा है। तो आप इनके एवज में कौन सा लगा सकते हैं। जो भाई मेरे साथ में जुड़े हुए जिन्होंने पहले वीडियो देखी है, उनको पता है अपने चयन का कि उन्होंने अभी कौन सा बीज लगाना है। अभी बात कर लेते हैं हम कुछ नई, जिससे कि आपको आसानी हो अपने बीज का चयन करने के अंदर। अगर आपकी नरम मिट्टी है तो आप 723, 725 और 1124 इनका लगाएंगे। इनको ध्यान रखें। इसके अंदर फुटाव पचराव खूब बढ़िया है। जो 723 है वो उन्नत 343 है, ये समझ के चलना अपना। उसमें नरम मिट्टी के अंदर इसका फुटाव पचराव बहुत बढ़िया है, ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया आपको, और इसकी पैदावार अच्छी है। 1124 है, इसको आप शुरू से लेके और लास्ट तक लगा सकते हैं। कुछ बीज ऐसे हैं साथियों जिनको हम अगेते भी लगा सकते हैं और पछेते भी लगा सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं HD 3086 की। HD 3086 आज भी लोगों की सबसे ज़्यादा पसंद है, सबसे ज़्यादा लोग लगाते हैं HD 3086 को, क्योंकि साथियों इसकी खूबी है, एक तो ये गिरता नहीं है। आप अगेता लगाओ चाहे पछेता लगाओ, पछेता लगाओगे तो इसमें कोई समस्या नहीं होती पकाई के टाइम के ऊपर, ये गिरता भी नहीं है। फुटाव पचराव इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छी हैं। इसकी जो झड़त है वो 55 मन से लेके सबसे नीचे अगर बात करें तो 50 से ऊपर ऊपर ये रहता है। 50 से नीचे आप कितना भी पछेता इसको लगाओ ये नहीं निकलता। और ऊपर जो इसकी झड़त है वो 70-72 मन तक इसकी निकल जाती है। अगर पिछले साल के जैसा अब की बार भी रहेगा मौसम, कुछ नहीं पता, तो भी साथियों ये किसी भी जमींदार को ऐसा नहीं है कि ये 50 मन से कम निकल जाए। ये इससे ऊपर ही रहता है चाहे कितने भी पछेता लगाए हो इसको। ये बहुत लाजवाब वैरायटी है, मेरी सबसे पसंदीदा वैरायटी ये है। छोटे किसानों को जो 1-2 एकड़ की खेती करते हैं उन किसान भाइयों को तो इसको पक्का ही लगाना चाहिए। खाने के अंदर साथियों मैंने बताया 723, 725, 1124, 3086, ये बीज सबसे अच्छे हैं, इनका चयन करना चाहिए हमें। दूसरा साथियों बात कर लेते हैं। आप कहेंगे कि नई वैरायटियों की तो भाई ने बात नहीं की, तो बात कर लेते हैं जैसे DBW 222। DBW 222 साथियों हमारे इलाके के अंदर चाहे टाइट मिट्टी हो चाहे नरम मिट्टी हो, इसको आप 20 अक्टूबर से बिजाई शुरू कीजिए और नवंबर के पहले हफ्ते तक बिजाई कर दीजिए। ऐसे ही बिजाई 303 की, DBW 187 की, 1270 आया है उसकी भी, नई वैरायटी जो 332 आई है उसकी भी, और जो भी ये तमाम नई वैरायटी आई हैं इनकी झड़त साथियों कागजों के अंदर बहुत ज़्यादा है, पर हमें ग्राउंड के ऊपर इसका रिजल्ट पिछले साल देखने को नहीं मिला, क्योंकि साथियों मौसम ख़राब था, उसकी वजह से हमारी खेती खराब हो गई थी। कई दिन तक मौसम खराब रहा जिसकी वजह से पैदावार भी कम निकली। उसमें भी पैदावार में कई कारण थे कम निकलने के। एक जो सबसे मोटी गलती कर रहे हैं किसान भाई, ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम जो बीज लगा रहे हैं वो कितने दिन की वैरायटी है, वो पक के तैयार कितने दिन में होगा। हमें सबसे बड़ा इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए जो हम गलती कर रहे हैं। ये जो नए बीज आ रहे हैं साथियों, ये 150 दिन से ऊपर के हैं, इनमें से कोई भी 150 दिन से नीचे का नहीं है। तो हमें इन अगेती वैरायटियों को जल्दी लगाना चाहिए, ये पैदावार के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा साथियों ये सभी हमने पहले वीडियो में बनाया हुआ है, जो साथी कंटिन्यू बने हुए हमारे साथ उनको पता है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। जो हमने साथियों बीज उपचार की वीडियो बनाई हुई है उसको बीज को बिजाई करने से पहले आप ज़रूर देखें,
उसमें हर एक चीज़ बताई गई है, कितना पानी लेना है, कितनी दवा लेनी है और कितना उसमें फंगिसाइड डालना है, जो पैकेट निकलेगा उसको कैसे यूज करना है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। उसको कई साथी मैं देखता हूँ, पैकेट निकलेगा कट्टे के अंदर, उसको उठा के बाहर फेंक देंगे, उसको यूज नहीं करते। उसका एक अपना मकसद है साथियों, जो वीडियो के अंदर पूरी तरह से बताया हुआ हमने, उसको भी ध्यान देना है। अभी जो आगे के टाइम में बिजाई कर रहे हैं, आप उनके अंदर इन नई वैरायटियों का चयन कर सकते हैं। और इन नई वैरायटियों के साथ में साथियों, जैसे 3086 मैंने आपको बताया, और जो आप लगाते हो जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये वैरायटी हमारी इतनी निकलती है और आप उससे संतुष्ट है पैदावार से, तो आप उसी वैरायटी का चयन करें। सबसे पहले किसी भी नई वैरायटी की तरफ बहुत ज़्यादा ना भागें, उसके तरफ उसकी खेती को पहले 1-2 एकड़ के अंदर आप लगा के देखिए, अपने खेत के अंदर देखिए कि उसकी पैदावार कैसी है। एक तरह से निश्चिंत होकर इस चीज़ के ऊपर आप निर्णय कीजिए कि आपको बीज की वैरायटी का चयन कौन सी का करना है। तो ये था साथियों चयन करने का तरीका। और सारी ही वीडियो के अंदर हमने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। बीज आपके पास में 3086, DBW 187, DBW 303, DBW 222, DBW 332 और ये तमाम वैरायटियाँ जितनी भी है साथियों, 296 हो गया, 331, 332 हो गया, ये तमाम जितनी भी वैरायटियाँ ये सारी ही उपलब्ध होंगी। इनका टाइम पीरियड आने का अलग अलग होगा। तो आप अपना चयन कीजिए कि आपने लेनी कौन सी है। टाइम टू टाइम आप लोगों तक खबर पहुंचती रहती है। और इन दिनों के अंदर साथियों मेरे पास में ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है किसान भाइयों का, तो हो सकता है कि दिन के अंदर फ़ोन ना उठा पाऊँ। कोशिश ये रहती है कि सभी का उठाया जाए, पर अगर मजबूरी में नहीं उठा पाता हूँ तो आप वॉइस कॉल में मैसेज छोड़ दिया करो मेरे पास, ताकि मैं आपका वापस रिप्लाई दे दूँ और आप सब लोगों की संतुष्टि कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि सभी भाई जो गेहूं की बिजाई करेंगे या सरसों की बिजाई करेंगे, वो अपने निर्णय तक पहुंच जाएंगे और अपनी वैरायटी का चयन कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं साथियों कि आप अपनी वैरायटियों का चयन अच्छे से करेंगे और हमारी खेती अच्छी होगी। आप सभी को भाइयों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को राम राम। सारे भाई लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, ये मेरा रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।